बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इस्लामिक EU इन्फो। आज मैं आपको वज़ू के बाद सूरह कदर पढ़ने के फ़ज़ाइल, सूरह कदर पढ़ने से क्या आपको मिलेगा वो आपसे शेयर करूँगी। आपकी नज़र कभी वीक ना होगी, कभी कमज़ोर ना होगी, आपकी आई साइट बिल्कुल ठीक रहेगी। ये आपसे शेयर करूँगी, ये वजीफ़ा आपको बताऊँगी। तो आप से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे इस्लामिक EU इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिया करें। तो आइए अब हम अपने वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं, अपने अमल की तरफ बढ़ते हैं। मैंने वज़ू के बाद दूसरा कलमा पढ़ने की क्या फ़जीलत है, दूसरा कलमा पढ़ने का वजीफ़ा, मतलब कि दूसरा कलमा पढ़ेंगे अब कलमा शहादत, तो आपके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। और वज़ू के बाद की दुआ और वज़ू से पहले बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, ये वाली वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप ये सुनेंगे तो आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा। और आज मैं आपको वज़ू के बाद इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमर सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। ये वाली सूरत आप अगर पढ़ेंगे तो उसकी क्या फ़जीलत है, उसका क्या फ़्यूज़ व बरक़ात है, उसके क्या फ़ज़ाइल है, वो आपको बताने की भरपूर कोशिश करूँगी। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, दरमियान में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो माशाल्लाह से वज़ू तो करना ही करना है। हम नमाज़ पढ़ते हैं, पांचों नमाज़ों के लिए वज़ू बनाना पड़ता है। तो वज़ू के बाद अगर आप ये वाली सूरत पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलेंगे, बहुत ज़्यादा आपको फ़्यूज़ व बरक़ात मिलेंगे। तो नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, इसलिए नमाज़ बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। नमाज का सबसे पहले कब्र में सवाल होगा, जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ी उसका जहन्नम के दरवाज़े पर नाम लिख दिया जाएगा कि ये मतलब कि इसमें से दाखिल होगा। हदीसों में आता है, मफ़हूम है। तो इसलिए नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, उसके लिए वज़ू करना भी लाज़िम है, वज़ू करना भी फ़र्ज़ है। तो वज़ू के बाद आपने ये वाले आमाल करने हैं, ये पढ़ना है ना सूरत। तो आपकी कभी आई साइट कभी वीक नहीं होगी, आपकी नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी। हदीस मुबारक में है कि जो वज़ू के बाद एक मरतबा सूरत कदर पढ़े तो वो सिद्दीकीन में से है, और जो 2 मरतबा पढ़े तो वो शुहदा में शुमार किया जाए, और जो 3 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला मैदान महशर में उसे अपने अनबिया के साथ रखेगा। देखिए कितनी प्यारी फजीलत है, माशाल्लाह से कितने प्यारे फ़ज़ाइल हैं। एक मरतबा अगर आपने 1 टाइम पढ़ा तो आपको सिद्दीकीन में शामिल किया जाएगा। अगर 2 टाइम आपने पढ़ ली सूरत तो शुहदा के साथ आपको शुमार किया जाएगा। अगर आपने 3 मरतबा पढ़ ली तो आपको अल्लाह ताला अनबिया के साथ रखेगा। तो मरने के बाद नेकियों का पता चलेगा। अगर एक नेकी भी कम होगी तो किसी ने काम नहीं आना, कोई किसी के काम नहीं आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए नेकियां कमाने की। दुनिया नेकियां कमाने की जगह है, आखिरत में इनकी जज़ा मिलेगी। तो देखिए कितना आसान, कितना प्यारा अमल है। जस्ट छोटी सी सूरत है, कुरान पाक की पारा नंबर 30 में ये मौजूद है। तो आप ये याद कर लीजिए, अगर नहीं आती तो ये पढ़ने की भरपूर कोशिश कीजिए। देखिए कितने प्यारे आपको मैंने इसके फ़ज़ाइल बताए हैं। और कभी नज़र भी इसकी कमज़ोर ना होगी, कभी नज़र भी वीक ना होगी। जो वज़ू के बाद आसमान की तरफ देख कर, बाज़ रवायतों में आता है आसमान की तरफ उंगली शहादत की उठाकर आपने सूरह कदर इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी नज़र कभी कमज़ोर ना होगी। तो आपने जस्ट 1 टाइम, कभी 2 टाइम, कभी 3 टाइम पढ़ने की भरपूर कोशिश करनी है। अपनी नियत कर लें कि हम ये ज़रूर पढ़ा करेंगे। तो इतने प्यारे प्यारे फ़्यूज़ बरक़ात इससे नसीब होंगे, इतने प्यारे प्यारे फ़ज़ाइल मिलेंगे। तो आप कोशिश कर लें कि हम ज़रूर पढ़ा करेंगे।
نماز کے لیے مطلب کہ وضو کرنا تو فرض ہے، تو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ جو مرد حضرات نماز کے لیے مطلب کہ وضو کریں گے، اس کی میں آپ کو ایک اور بہت پیاری حدیث سناتی ہوں، آپ کا ذوق و شوق بڑھ جائے گا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جو طہارت کر کے اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے نکلا، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا حج کرنے والے محرم یعنی احرام باندھنے والے کا۔ یہ بھی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، ابو داؤد شریف رقم الحدیث کی میں نے یہ آپ کو حدیث سنائی ہے۔ تو مطلب کہ آپ بھرپور کوشش کر لیجئے کہ طہارت کر کے وضو کر کے پاک صاف ہو کے مطلب اپنے گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے جایا کریں گے، مسجد کی طرف نکلیں گے تو کتنی پیاری فضیلت ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے اس نے احرام باندھا کہ جیسے اس نے حج کیا، حج کرنے والے کی طرح ہے وہ کہ جو گھر سے وضو کر کے جائے گا۔ تو جب بھی دعا مانگو دوسروں کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھو اور اپنے لیے بھی دعا کرو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔